मदर टेरेसा का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। उनका असली नाम एग्नेस गोंछा बियाजू था और उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोप्जे में हुआ था। वे अल्बानियाई माता पिता के संतान थी। बचपन से ही एग्नेस को धार्मिकता और सेवा के प्रति गहरी रुचि थी। नमस्कार दोस्तों, लक्की आल्बन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एग्नेस के परिवार ने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी और उनके माता पिता ने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने का महत्व समझाया। जब एग्नेस 12 साल की थी तब उन्होंने एक मिशनरी बनने का निर्णय लिया। 18 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और आयरलैंड के रथफार्नम स्थित लॉर्टो एबे में शामिल हो गई। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी सीखी क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्टो की मिशनरी कार्य करती थी। 1929 में एग्नेस भारत आई और उन्होंने दार्जिलिंग ने अपना नवसिख पूरा किया। 1931 में उन्होंने अपना पहला धार्मिक व्रत लिया और टेरेसा नाम धारण किया, जो थेरेसी ऑफ लिस्यू के नाम पर था। 1937 में उन्होंने अपनी व्रत लिए और मदर टेरेसा के नाम से जाने जाने लगी। मदर टेरेसा ने कोलकाता में सेंट मैरी हाई स्कूल में भूगोल कैटेकिज्म पढ़ाना शुरू किया। वह स्कूल के प्रधान अध्यापिका भी बनी। हालांकि 1946 में उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 10 दिसंबर 1946 को ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने कॉल विदिन द कॉल, अंदर से बुलावा अनुभव किया। इस बुलावे में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें गरीबों और असहायों की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। 1948 में मदर टेरेसा ने लॉर्टो कन्वेंट छोड़ दिया और नीली पारंपरिक साड़ी पहनकर, जिसे वह गरीबों की साड़ी कहती थी, कलकत्ता की गलियों में उतर गई। उन्होंने बेसहारा और गरीब लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। शुरुआती समय में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। न तो उसके पास पैसे थे, न ही कोई संसाधन। उन्होंने भीख मांगकर और चैरिटी पर निर्भर रहकर अपना काम शुरू किया। 1950 में मदर टेरेसा ने वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त की। इस संस्था का उद्देश्य गरीबों, बीमारों, अनाथों और मरते हुए लोगों की सेवा करना था। उनकी मेहनत और समर्पण ने जल्द ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई लोग उनके मिशन में शामिल हो गए। मदर टेरेसा ने 1952 में कलकत्ता में निर्मल हृदय प्योर हार्ट्स नामक पहला घर खोला, जो असहाय और मरते हुए लोगों के लिए था। इस घर में वे उन लोगों को लाती जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, उनके घावों की सफाई करती, उन्हें खाना खिलाती और अंतिम समय में उन्हें प्यार और सम्मान के साथ विदा करती। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए भी विशेष रूप से सेवा केंद्र खोले, जहां उनका इलाज और पुनर्वासन होता था। मदर टेरेसा का काम आसान नहीं था। उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोग उनके काम करने के तरीके और उनके धार्मिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते थे। कुछ लोग उनकी संस्थाओं में पारदर्शिता की कमी की बात भी की, लेकिन मदर टेरेसा ने इन सभी आलोचनाओं का सामना धैर्य और दृढ़ता से किया। उन्होंने अपने काम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी और हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवाओं को प्राथमिकता दी। मदर टेरेसा का काम धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने लगा। उन्हें 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मानित किया। 1971 में उन्हें पॉप जॉन 23 शांति पुरस्कार मिला। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने नोबेल भाषण में उन्होंने कहा, प्यार की शुरुआत घर से होती है, और दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। मदर टेरेसा ने अपने बढ़ती उम्र और बिगड़ती स्वास्थ्य के बावजूद अपने काम को जारी रखा। 1997 में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने उनके सिद्धांतों और उनके द्वारा स्थापित
मानवों के अनुसार सेवा जारी रखी। जहां यह संस्था दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में सक्रिय है और हजारों ज़रूरतमंदों की सेवा कर रही है। मदर टेरेसा का जीवन संघर्ष और सेवा का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गरीबों और असहायों की सेवा की। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची सेवा और करुणा किसी भी सीमा या बाधा से परे होती है। मदर टेरेसा ने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि एक व्यक्ति के समर्पण और प्यार से दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका जीवन और कार्य हमेशा मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। धन्यवाद।